बहुत बेसिक चीज़ है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप ये बेसिक चीज़ सीखें ना तो किसी भी प्रोफेशनल ट्रेडर से आप compete कर सकते हो, उससे उनके साथ मुकाबला कर सकते हो। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमेशा प्राइस रिस्पेक्ट करता है। प्राइस सपोर्ट के पास आके बाउंस होता है, प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाके वहाँ से यू टर्न लेके नीचे आना चालू हो जाता है। तो प्राइजेस हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करते ही करते हैं। लेकिन सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो ब्रेक होने के लिए रहते हैं। सपोर्ट ब्रेक होता है और जाता है नेक्स्ट सपोर्ट के पास। तो देर आर मल्टीपल सपोर्ट लेवल्स। वैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो वो जाता है नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल के पास। R1 ब्रेक हुआ तो R2 के पास जाएगा, R2 ब्रेक हुआ तो और ऊपर R3 के पास जाएगा। तो ऐसे एक के बाद एक के बाद सपोर्ट, एक के बाद एक के बाद रेजिस्टेंस ब्रेक होते ही रहते हैं। आपको ये भी समझना पड़ेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट, फिक्स लाइन नहीं रहती है, वो एक जोन रहता है। उस लाइन के आसपास का ±2% का एक जोन आप कंसीडर कर सकते हो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन। तो ये हमेशा याद रखो कि वो एक एक्चुअल पॉइंट नहीं रहता है, एक एक्चुअल लाइन नहीं रहती है, तो वो जोन रहता है। और सपोर्ट आगे जाके रेजिस्टेंस बनता है, रेजिस्टेंस आगे जाके सपोर्ट बनता है। तो सपोर्ट के पास आपको बाइंग करनी है, रेजिस्टेंस के बाद पास आपको शॉर्ट सेलिंग करनी है। अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो आप लॉन्ग साइड में बाइंग कर सकते हो, अगर सपोर्ट ब्रेक होता है तो आप शॉर्ट साइड में शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। तो ये पूरा खेल, पूरा मार्केट, पूरी दुनिया, जितने भी ट्रेडर्स लोग हैं, जितने भी इन्वेस्टर्स है, सब कुछ आपको दिख जाएगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में। सपोर्ट आपको बताता है डिमांड कितना है और रेजिस्टेंस आपको बताता है सप्लाई कितना है। तो डिमांड एंड सप्लाई का खेल है शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, सट्टा बाजार। और उस खेल के हम हैं खिलाड़ी, लेकिन आपके हैं मित्र, प्रॉफिट मित्र।